नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हिंदीपीडिया चैनल में अभिनंदन। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पर्यायवाची से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न को आप अच्छे से देखेंगे, आप सभी क्लास को ध्यान से देखेंगे और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची शब्द है नगर, देवनागरी, चतुर, ढोल। तो यहाँ नागर शब्द होता है चतुर। चतुर को नागर कहते हैं। जैसे अगला प्रश्न है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। अनिल क्या होता है? अनिल और अनल, इसमें आप भ्रम करते हैं। अनल, जहाँ नल नहीं वहाँ आग होता है। और अनिल पवन, हमेशा याद रखेंगे, अनिल का अर्थ होता है पवन। अगर अनल लिखा गया है तो अनल, नल में पानी होता है। अनल, जहाँ नल नहीं है वहाँ आग होती है, अर्थात पानी नहीं है तो आग है। तो अनल का हमेशा आग आप याद करेंगे और अनिल का पानी, अनिल का पानी। इस तरह से अगला प्रश्न है, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द हैं। लालसा तो आप समझ गए होंगे, लालसा इच्छा, आकांक्षा, बल, आकांक्षा, आकांक्षा निराशा। तो यहाँ देखिए बल आया है, यहाँ निराशा आई है, यहाँ पे बल आया है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ए विकल्प। यहाँ पे आपका सही विकल्प है इच्छा और आकांक्षा। इसी तरह से अनि शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। अनि, अब अनि स्वादिष्ट होता है, सफरी होता है, सेना, सेतु। तो अनि क्या होता है? इसका सही विकल्प है, अनि का अर्थ होता है सेना। सेना आप लगाएंगे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। बनिता शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बनिता महिला, सफरी, विधु, जानकी। तो यहाँ बनिता महिला होता है। महिला पर आप अपना सही का निशान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? महिला। ए विकल्प आप अपना सही कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो गया है। सफरी जो है महिला नहीं है। विधु यह भी महिला नहीं है। जानकी जो है माता का रूप होता है, इसलिए यह भी बनिता के रूप में या महिला के रूप में नहीं है। तो बनिता का सही विकल्प है। इस तरह से पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। अब पत्नी का पर्यायवाची बताना है। विभावरी, रजनी, चंचला, तड़ित, भार्या, प्राणप्रिया, वधू, तनुजा। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा भार्या, प्राणप्रिया, वधू और तनुजा जो होती है। तनुजा यहाँ सही नहीं है। चंचला बिजली का है, विभावरी रात का है, रजनी रात का है। तो भार्या और प्राणप्रिया आपका विकल्प सही है। निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी, अब यहाँ पूछा है नहीं है। हमेशा इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे, क्या नहीं पूछा गया है। तो यहाँ नहीं जो है खग होता है, विहग होता है और शकुंत होता है। गाछ पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। गाछ जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। हमेशा याद रखेंगे, विहग, खग और शकुंत पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि गाछ पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हमेशा हल करेंगे। पर्यायवाची बड़े ध्यान से करना होता है ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत न जाए। जब भी पर्यायवाची पूछे जाते हैं तो प्रश्न में हमें यह ध्यान देना है कि क्या कहा गया है, यहाँ नहीं कहा गया है, इसका ध्यान रखेंगे। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जंगल, कांतार, अरण्य, कानन, कौमुदी। यहाँ कानन जंगल होता है, अरण्य जंगल होता है, कांतार जंगल होता है। कौमुदी जो है जंगल का पर्यायवाची नहीं है। कौमुदी जो है, क्योंकि कांतार जंगल का है, अरण्य भी जंगल का है, कानन भी जंगल का है। कौमुदी जो है जंगल का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची करते समय आपको ध्यान देना है कि नहीं और हाँ का ध्यान रखना है। हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है हिरण। अब धूसर जो गधा होता है, तुरंग, सारंग, शार्दुल। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। अब इन 4 विकल्प में आपको हिरण का ढूंढना। हिरण सारंग होता है, तो सारंग हिरण कहते हैं।
इसी तरह हिरण के साथ सारंग और पर्यायवाची हैं, शेर का है, सर्प का है, तो सारंग बाण का है। इस तरह से सारंग कई शब्दों का पर्यायवाची होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि सारंग किसका पूछा गया है यहाँ। इस तरह से आँख शब्द का पर्यायवाची बताइए। आँख का, अक्ष, नजरिया, लोचन, इनमें से कोई नहीं। तो आँख का यहाँ जो पर्यायवाची है वह नजरिया, देखने का तरीका है। अक्ष मतलब उस तरह से इच्छा है। लोचन जो है आँख का पर्यायवाची है। लोचन आपका आँख का ही पर्यायवाची है। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं विकल्प इसलिए सही नहीं है कि यहाँ लोचन दिया गया है, इसलिए उसका ऑप्शन पहले ही काट देते हैं। नज़रिया देखने का तरीका होता है। इस तरह से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, तोयज, घन, अभ्र, यहाँ सभी बादल के हैं। बादल ज लिखा गया है, तोयज ज कमल का हो जाएगा। जब ज लिखा रहे तो कमल और द लिखा रहे तो बादल। इस तरह से आप उस पर्यायवाची के हिसाब से, उस ट्रिक के हिसाब से आप यहाँ सही कर सकते हैं कि तोयद जो है, तोये से जन्म होने वाला क्या कहलाता है? कमल कहलाता है। घन बादल होता ही है, जलद बादल होता ही है, अभ्र भी बादल होता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अब यहाँ कमल का नहीं है, उत्पल कमल है, नीरज कमल है, अरविंद कमल है, वारिद दिया गया। देखिए वारिद जल होता है, अब वारिज जो होता है कमल होता है, और वारिद जो है बादल का पर्यायवाची है। तो वारिद यहाँ आपका विकल्प सही हो रहा है। क्या हो रहा है? वारिद। इस तरह से आप एक एक शब्द का ध्यान से देकर जब पर्यायवाची लगाएंगे तो कभी आपका गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। प्रभाकर है, दिवाकर है, दिनकर है, हिमकर जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। हिमकर हिमालय का पर्यायवाची है, हिमकर। तो इस तरह से आपका सही विकल्प हो जाएगा हिमकर। कभी भी इस तरह से शब्दों के हेर फेर पर असर रहता है, उसे ध्यान से देखें। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। तो यहाँ चंचरी जो है यह बिजली का नहीं, तड़ित भी बिजली का है, चंचला भी बिजली का है, सौदामिनी भी बिजली का है, जबकि चंचरी जो है यह बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो आप इसी तरह के शब्दों का चयन हमेशा करेंगे। कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल, अनिल, पवन, समीर। हवा का नहीं है। अनल, जहाँ नल नहीं है, अभी बताया था अनल, नल नहीं, आग, ये आग का पर्यायवाची है अनल। अनल, हुतासन, इस तरह से आग का पर्यायवाची अनल, हुतासन, अग्नि। तो अनल यहाँ आपका विकल्प सही है, बाकी सब। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अक्षी, नयन, दृग, दृगम्बु। तो अक्षी होता ही है आँख का, नयन होता ही है, दृग, दृग देखना, और दृगम्बु यह आँख का पर्यायवाची नहीं है। दृगअम्बु, दृगम्बु आँख का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? लाल, ललाट, लालिमा, ललाई। तो यहाँ ललाट जो दिया गया है, ललाट, यह मस्तक का पर्यायवाची है। ललाट जो आँखों के ऊपर का भाग होता है, सिर के सामने वाला भाग ललाट कहा जाता है। तो ललाट से आभा चमक रही थी, इस तरह बोला जाता है। जब कभी इस तरह के शब्द पूछे जाए तो बड़े ध्यान से उत्तर देना है। कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? वायु, समीर, पवन, सलिल। हवा का यहाँ पर्यायवाची नहीं है, ऐसा पूछा गया है। तो सलिल जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी हवा के पर्यायवाची हैं। वायु भी है, समीर भी है, पवन भी है, सलिल जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची है? रत्नाकर है, नरपति, दिनकर, मधुकर। तो यहाँ रत्नाकर जो है समुद्र का पर्यायवाची है, बाकी सब समुद्र के नहीं हैं। इस तरह से चार विकल्प आपके सामने जो ये दिए गए हैं, इन चार विकल्प को देखें। समुद्र,
रत्निधि रत्नाकर और जलनिधि, इस तरह से धी का जहाँ उपयोग हो जलनिधि, इस तरह से वहाँ पर अपने आप समझ लीजिए कि समुद्र का पर्यायवाची है, अन्यथा नहीं है। अनाज का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनाज, चाह, सस्य, सलिल, रूपा। तो सस्य श्यामला, सस्य श्यामला ऐसा आपने सुना होगा। तो सस्य अनाज का पर्यायवाची है। श्यामल सस्य, धरती जो है अनाज से सजी हुई है, तो सस्य। इस तरह से यहाँ चाह नहीं है, सलिल नहीं है, रूपा नहीं है, सस्य शब्द आपका सही हो जाएगा। तो सस्य ही आपका यहाँ अनाज का सही पर्यायवाची शब्द है, अन्य कोई शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची है भूधर, मीन, बृंद, बिहग। अब पक्षी का तो बृंद यहाँ नहीं है, मीन नहीं है, भूधर नहीं है, बिहग जो है पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, बिहग। आप हमेशा याद रखेंगे, भूधर, मीन, बृंद ये तीनों नहीं है, पक्षी का बिहग ही पर्यायवाची सही है पक्षी का। इसी तरह से दुर्गा का पर्यायवाची बताइए। भारती, श्री, धात्री, ज्योत्सना। तो यहाँ ज्योत्सना, धात्री, श्री, भारती ये 4 विकल्प हैं, जिसमें धात्री आपका दुर्गा का पर्यायवाची है। भारती जो है भारती सरस्वती का, श्री लक्ष्मी जी का और दुर्गा जी का धात्री शब्द जो यहाँ दिया गया है, धात्री पर्यायवाची है दुर्गा जी का। इस तरह से आप यहाँ सही विकल्प सी लगाएंगे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोना का पर्यायवाची है सोना, पन्नग, ललित, चित्ताकर्षक, जात रूप। अब जात रूप शब्द जो दिया गया है इसको ध्यान से देखें, जात रूप क्यों दिया गया है, यही है सोने का सही पर्यायवाची, जात रूप। पन्नग नहीं है, ललित नहीं है, चित्ताकर्षक भी नहीं है। आपका सही विकल्प डी हो गया है, तो सही विकल्प डी लगाएंगे। जात रूप सोना का, सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है भंवरा का सही पर्यायवाची शब्द है भंवरा। कुंज, आली, भ्रमर, खद्योत। तो भंवरा का जो है भ्रमर ही सही पर्यायवाची शब्द है। खद्योत जो होता है यह जुगनू का पर्यायवाची है। अश्व पर्यायवाची नहीं है। तरंग, घोटक, घोड़ा है घोड़ा हो, है होता है घोड़ा, घोड़ा होता है, घोटक होता है। तुरंग होता तो अश्व का रहता है, यहाँ तरंग है, तरंग का अर्थ होता है लहर। तो बाकी सभी घोड़े के पर्यायवाची नहीं हैं, तरंग घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी घोड़े के ही पर्यायवाची थे। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। शारदा है, बीड़ापाणी है, कमला नहीं है, इनमें से कोई नहीं। कमला किसको कहते हैं, कमल पर वास करने वाले लक्ष्मी जी कमला। इस तरह से यहाँ आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो कमला, बीड़ापाण सरस्वती हैं, शारदा सरस्वती हैं, कमला जो है लक्ष्मी जी को कहते हैं इसलिए वही नहीं है। निम्न में से कौन सा देवता पर्यायवाची नहीं है, देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, त्रिदश, किंकर, गीर्वाण। तो सभी देवता के हैं, केवल किंकर शब्द जो सी विकल्प है आपका देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरह से आप चारों विकल्प को ध्यान से देख लें, फिर आप अपने सही विकल्प का चयन करें, हमेशा आप अच्छे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। निर्जर देवता होता है, त्रिदश देवता होता है, गीर्वाण देवता होता है, इस तरह से तीनों विकल्प जो देवता के हैं। निम्न में अब है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात, कल्पतरु, देववृक्ष, ये सभी। तो कल्प वृक्ष का जो अगर पर्यायवाची कहा जाए तो आपको पहले ध्यान से देखना है कि कल्प वृक्ष उसको क्या कहते हैं। तो कल्प वृक्ष ये सभी इसलिए कहा जा रहा है
कि पारिजात कल्प वृक्ष को कहते हैं, कल्पतरु भी कहते हैं। तो ये सभी विकल्प सही थे, आपका उपयुक्त सभी सही हैं। कमल का पर्यायवाची बताइए। कमल का अंबर, दिनकर, नीरज, पुष्प। पहले वीडियो में मैंने बताया था कि ज जैसे लग जाए, पानी के पर्यायवाची में ज लगाने से कमल बन जाता है, और पानी के पर्यायवाची में द लगाने से बादल बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नीरज दिया गया, नीरज ज लगाने से यहाँ कमल बन जाता है। नीर से जन्म हुआ हो जिसका, नीरज अर्थात कमल। तो इस तरह से आपका सही विकल्प सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मरकट का पर्यायवाची शब्द है। मरकट पानी है, पुत्र है, बंदर है, मित्र है। तो आप यहाँ बंदर को ध्यान से देखें। मरकट, मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध बातेहि। ऐसा एक कहा गया है कि जब इंद्र जी मरकट का रूप लेकर के सभा में गए थे, तो इस तरह से मरकट कहा गया है बंदर को। मरकट बदन भयंकर देहि लिखा गया है मरकट। तो आपका यहाँ सही विकल्प मरकट हो जाएगा। यह इंद्र के नारद के रूप को कहा गया है। तो यहाँ ध्यान देंगे, नारद की बात हम कर रहे हैं। बंदर नारद मोह के नाम से यह कथा है। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द है आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक। अभिलाषा जो होता है एक तरह की आकांक्षा होती है, अहंकार घमंड होता है, विकार दोष होता है, हार्दिक हृदय के द्वारा उत्पन्न विचार। तो यहाँ आकांक्षा ही अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द है, बाकी अहंकार एक तरह का विचार है। आकांक्षा का पर्यायवाची शब्द, फिर आकाश का पर्यायवाची शब्द बताना है। आकाश का दृग, विप्र, व्योम, कगार। तो यहाँ व्योम आपका सही शब्द हो जाएगा। व्योम का अर्थ होता है आकाश, व्योम आकाश। आज के वीडियो में यहीं तक। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।